Hello everyone, I am Pooja and welcome to my channel K Drama Lover Focus UPSC। जैसा आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2025 का फॉर्म आ चुका है और एग्ज़ाम 12 अक्टूबर 2025 में होना है। तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी और बहुत से लोग होंगे जो अभी ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें। तो यही सोचते सोचते फेब निकल गया होगा। तो मैं आज आपसे 1 मार्च से 1 मार्च से लेकर के टिल एग्ज़ाम तक हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसका स्ट्रेटजी लेकर के आई हूँ। तो 1 मार्च से लेकर के 10 अक्टूबर तक हम लोग अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से करेंगे कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि केवल प्रीलिम्स कंप्लीट करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक हमारा मेंस नहीं निकलेगा। हम अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं और मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर के चलना होगा। तो बात करते हैं हम अपने एग्ज़ाम तक की स्ट्रेटजी की। तो जैसे अभी हमारे पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7 मंथ बचे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हम अपने प्रीलिम्स और मेंस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले 4 मंथ मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये इसमें हम लोग मेंस ख़त्म करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर और वो 10 दिन अक्टूबर के उसको हम लोग प्रीलिम्स को देंगे। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्या होता है। प्रीलिम्स में एक पेपर जीएस का होता है और दूसरा पेपर सीसेट का होता है। जीएस में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें वो 200 मार्क्स के होते हैं। वहीं सीसेट में 100 क्वेश्चंस आते हैं और जो 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 33% क्वालिफाई मार्क्स होते हैं। और बात करें अभी तक की कट ऑफ क्या रही है, तो 2021 में 86 क्वेश्चन आए हुए हैं और 115 मार्क्स जिसमें से बने। 22 में 111 मार्क्स, 23 में 94 क्वेश्चन सही रहे, मतलब 94 क्वेश्चंस की कट ऑफ गई। और 2024 प्रीलिम्स का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, जैसा आप सबको पता है। तो जैसे हम देखते हैं प्रीलिम्स में जीएस में क्या क्या पूछा जाता है और सीसेट में क्या पूछा जाता है। तो जीएस में करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और साइंस पूछे जाते हैं। वहीं सीसेट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स ये सब पूछे जाते हैं, जिसमें से कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल हम अपना पीवाईक्यू देख करके सॉल्व कर सकते हैं। वहीं मेंस में देखें तो हिंदी 150 मार्क्स की होती है, ऐसे 150, और जीएस फर्स्ट टू 6th तक कर लेकर के हमारा 200 मार्क्स का होता है। आइए हम देखते हैं कि हम 4 मंथ में मेंस कैसे अपना ख़त्म करेंगे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें देखेंगे। पहले हम देखेंगे मार्च में। तो मार्च में हम पहले तो अपना सिलेबस और पीवाईक्यू क्वेश्चन साथ रखेंगे। फिर मार्च में हम लोग क्या करेंगे, जीएस फर्स्ट, जीएस 5th और जीएस 6 को ख़त्म करने का टारगेट लेंगे। मतलब जीएस 5th और 6 में हम ये देखेंगे कि जो जीएस 1 से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं उसको लेकर। तो जैसे जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी है, तो हम जीएस 5th और 6 में देखेंगे कि हिस्ट्री इसमें से क्या है, जीएस 6 में देखेंगे कि ज्योग्राफी क्या है। जो सिलेबस में टॉपिक दिए होंगे केवल वही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है, क्योंकि जीएस 5th और 6th तो आपको पता ही है कि यूपी स्पेशल का एक पेपर है। तो हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री हम कैसे ख़त्म करेंगे, किस बुक से ख़त्म करेंगे। तो हिस्ट्री हम नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम दृष्टि नोट्स देखेंगे। वहीं ज्योग्राफी के लिए क्लास 9th to 12th एनसीईआरटी सफिशिएंट है। और सोसाइटी के लिए मैं अपने नोट्स शेयर कर दूँगी, उसको बता दूँगी, बहुत शॉर्ट वे में है और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, तो वो मैं शेयर कर दूँगी, वो हिंदी में है, तो आप लोग उससे पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो से। तो इतना सब हमें मार्च 2025 में ख़त्म करना है। फिर हमें मार्च ख़त्म करने के बाद अप्रैल 2025 स्टार्ट करना है। अप्रैल में उसमें हम जीएस सेकंड पेपर देखेंगे और जीएस 5th पेपर देखेंगे। जीएस सेकंड में जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, ये सब आता है। और वहीं जीएस 5th का जो पार्ट रहेगा जिसमें पॉलिटी और गवर्नेंस के टॉपिक हैं, हमें वो देखना है इससे कनेक्ट करते हुए, तो हमें पढ़ने में बहुत आसान होगा। जिसमें हम पॉलिटी देखेंगे कि मैंने उस पर यूट्यूब पे अपने चैनल पे
पॉलिटी की PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, आप उसे देख सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, आप उससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं जो अदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि चैप्टर वाइज है। फिर हम गवर्नेंस देखेंगे, उसके लिए तो ओनली IAS के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं अपने वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी गवर्नेंस के। और रही बात सोशल जस्टिस की, तो वो हम सोसाइटी से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। फिर हम मई 2025 में देखेंगे कि हमें GS 3rd, GS 5th और 6th को साथ लेकर के ही चलना है, क्योंकि हमें उससे टॉपिक कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, तो जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो GS 3rd में हम इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी देखेंगे। वहीं हम GS 5th में सिक्योरिटी देखेंगे और GS 6th में इकोनॉमी, साइंस टेक और एनवायरनमेंट देखेंगे, जिसमें मैं इकोनॉमी, साइंस टेक और सिक्योरिटी के लिए अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। फिर बात करते हैं जून की। जून में बचा एथिक्स पेपर, जो हमारा GS 4th है, इसके लिए भी मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो आप लोग ओनली IAS के नोट्स दे सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। और फिर हम GS 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th में जो कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे वो पार्ट देख लेंगे हम जून में, इतना सब कुछ ख़त्म कर लेंगे ताकि हमारा मेंस का पूरा ख़त्म हो चुका हो। अब हम बात करेंगे अपने प्रीलिम्स की, जिसे हमें 3 मंथ्स देने हैं प्रॉपर तरीके से, जिसमें हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और वो 10 दिन अक्टूबर के देने हैं। तो इसमें हमें जुलाई और अगस्त को लेकर के चलना है, इसमें मतलब हमें ये जुलाई और अगस्त तक ही ख़त्म कर देना है, आधे अगस्त तक, 15 अगस्त तक आप मान लें, जिसमें हमें PYQ और घटना चक्र साथ लेकर के ही चलना है। और हिस्ट्री हमें कैसे ख़त्म करनी है वो मैंने इसमें अपनी स्ट्रेटजी में शेयर कर रखा है कि हमें इस हिस्ट्री कैसे ख़त्म करना है, कितने दिन में, 20-25 दिन में कैसे ख़त्म करना है। और इसी के साथ साथ हमें PYQ देखते हुए चलना है और प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेनी है, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि अभी तक जो हमने जितना पढ़ा, मेंस में तो पढ़ा ही है ना, तो मेंस के लिए हमने मेंस जितना पढ़ा उसमें से हमें प्रीलिम्स हम कितना सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये पता चल जाएगा। तो मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज शेयर किया है। आप लोग हिस्ट्री, एनवायरनमेंट्स, ज्योग्राफी, साइंस टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी सबके स्ट्रेटजी देख सकते हैं कि किस तरीके से कम दिनों में हमें बहुत ही जल्दी काम कर लेना है अपना, यानी कि पढ़ लेना है हमें सब कुछ। और मैंने अपनी वीडियोस में उसकी रिलेटेड थीम्स भी बताई हुई हैं कि जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। तो हम केवल वही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, फोकस करेंगे जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे अगस्त और सितंबर में लेकर के मिड सितंबर तक कि हमें यूपी स्पेशल पढ़ना है, उसके PYQ देखने हैं, करंट अफेयर देखने हैं, यूपी बजट देखना है, क्योंकि उससे एक आध क्वेश्चन तो आते ही हैं। और फिर हमें करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना और 1 मैगज़ीन फॉलो करनी है, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर डेली देखेंगे तो हमें मैगज़ीन पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, हम चीज़ों को जल्दी समझेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ इस न्यूज़ में क्या था, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए हमें मैगज़ीन पढ़ने में बहुत ही सिंपल लगेगा और एक बर्डन की तरीके नहीं लगेगा। फिर मिड सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक हमें केवल रिवीजन करना है, और जो हमने टेस्ट सीरीज़ दी थी उसको दोबारा से सॉल्व करना है, हमने कहाँ क्या गलती की थी उसे देखना है, और जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के उनको लर्न करना है। जैसे पॉलिटी हो गया तो उसमें क्या आर्टिकल्स हैं, क्या अमेंडमेंट हुए हैं, ये सारी चीज़ें, क्या पार्ट्स हैं उसके, तो ये सब कुछ देखना है। तो वैसे ही ज्योग्राफी में मैपिंग देख लेनी है हमें कि कौन सा कॉन्टिनेंट में क्या है, कैसे, ये सब करना है। जैसे इकोनॉमी में है कि क्या करंट में न्यूज़ रही थी, पॉलिटी में क्या करंट में चल रहा था, ये सब चीज़ें हमें कनेक्ट करनी है। एनवायरनमेंट में कौन सी प्लेसेस कहाँ से न्यूज़ में ज़्यादा आ रही हैं, जो प्लेसेस न्यूज़ में हो उसे देख लेना है। तो ये सब बहुत ही हेल्प करेगा लास्ट टाइम पे हमें, तो हम भूलेंगे भी नहीं। गाइस सच बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो कंफर्म 100% आप अपना देंगे तो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, पक्का। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।